बांग्लादेश में हिंदुओं पर कहर बरपाना बांग्लादेश के मुस्लिमों के लिए भारी पड़ गया। बांग्लादेश में बाढ़ ने, प्राकृतिक आपदा ने इतना बड़ा प्रकोप बांग्लादेश को दिया है कि बांग्लादेश में हर तरफ तबाही तबाही नजर आ रही। ऐसा लग रहा है कि पूरा का पूरा बांग्लादेश बर्बाद हो जाएगा। बांग्लादेश ऐसा लग रहा है कि पूरे बाढ़ में बह जाएगा। वहां के मुस्लिम जो हैं वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाएंगे। जिस तरह से हिंदुओं पर कहर बरपाने का काम किया कट्टरपंथियों ने, बांग्लादेशियों ने, बांग्लादेश के मुस्लिमों ने, उसे देखते हुए ये लग रहा है कि ऊपर वाले ने अब कहर बरपाना शुरू कर दिया है। ऊपर वाले ने इसका परिणाम बांग्लादेश के मुस्लिमों और बांग्लादेश के कट्टरपंथियों से लेना शुरू कर दिया है। और इसी के कारण ऐसा लग रहा है कि ज्यों ही बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार की एकदम चरम सीमा पार होती हुई दिखाई दी, प्राकृतिक आपदा ने पूरी तरह से बांग्लादेश को तहस नहस कर दिया है। इस समय जो आंकड़े बताए जा रहे हैं वो करीब 40 लाख के करीब ये बताया जा रहा है कि बांग्लादेशी मुस्लिम जो हैं वो प्रभावित हैं। खासकर जो मुस्लिम क्षेत्र हैं, कट्टरपंथी क्षेत्र हैं, जहां पर मौलवी और मौलाना रहते हैं, जहां से मौलवी और मौलाना आतंक फैलाने का काम करते हैं, हिंदुओं पर हमले करने का काम करते हैं, वो सारे के सारे क्षेत्र बांग्लादेश में वो बर्बाद हो रहे हैं, तबाह हो रहे हैं। एक अनुमान के अनुसार ये बताया जा रहा है कि 5000 से अधिक मस्जिदें, मदरसे पूरी तरह से बांग्लादेश में तबाह हो गए हैं। वहां बाढ़ का पानी घुस गया है और बाढ़ का प्रकोप इतना तेज था कि ये पूरी तरह से जमींदोज हो गए। ये पूरी तरह से बाढ़ में बहते हुए नजर आ रहे हैं। छोटे छोटे मासूम बच्चे भी कई मदरसों में देखे गए। ऐसा बताया जा रहा है कि अचानक आई बाढ़ के कारण उन बच्चों को भी नहीं बचाया जा सका और वो बच्चे भी बहते हुए नजर आ रहे हैं। बड़ी संख्या में बांग्लादेश में कट्टरपंथी और मुस्लिम वो पलायन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बाढ़ के बीच में फंसे हुए वो दिखाई दे रहे हैं। उन्हें कोई भी रास्ता, कोई भी चारा दिखाई नहीं दे रहा कि आखिर वो कहां जाएं, किस जगह पर जाएं। कोई अपने पशुओं को लेकर जा रहा है, कोई छोटा मोटा सामान लेकर भाग रहा है, तो कोई अपने राशन आदि की व्यवस्था करते हुए दिखाई दे रहा है। चारों तरफ पानी ही पानी है। करीब 20 से अधिक जिले बांग्लादेश के वो प्रभावित हुए हैं बाढ़ से, और बाढ़ के कारण हर तरफ त्राही ही त्राही मची हुई है। बांग्लादेश के मुस्लिम अब पूरी तरह से बर्बाद होने के कगार पर हैं। उन्हें ये लग रहा है कि कैसे अपना बचाव करें, किस तरह से वो बच पाए, क्योंकि जब प्राकृतिक आपदा आती है तो वो किसी को नहीं छोड़ती है। वो किसी भी तरह से किसी का बचाव नहीं करती। एक बार हमला होता है, एक बार मारपीट होती है, तो लोग अपना बचाव करते हैं, बचाव करने की कोशिश करते हैं। यह हमलावर कई बार ऐसा होता है कि कुछ घर और मकानों को छोड़ देते हैं, लेकिन जब प्राकृतिक आपदा आती है तो पूरा का पूरा तहस नहस करके पूरे के पूरे इलाके को, क्षेत्र को, गांव को, जिले को वो बर्बाद करते हुए निकल जाती है। और ऐसा ही हो रहा है बांग्लादेश में। बांग्लादेश की तस्वीर अगर कोई देखेगा, बांग्लादेश की स्थिति को कोई देखेगा, बांग्लादेश के हालात को कोई देखेगा, तो बस एक ही आवाज निकलेगी, एक ही बात आएगी कि जैसा बांग्लादेश के कट्टरपंथियों ने, जैसा बांग्लादेश के मुस्लिमों ने हिंदुओं के साथ किया, वैसा ही उन्हें परिणाम भुगतना पड़ रहा। यानी कहावत है कि यदि आप किसी को बबूल बोओगे, कांटे बोओगे, तो आपको भी जरूर कांटे लगेंगे। अर्थात आप किसी को गड्ढे खोदोगे तो एक ना एक दिन उसी गड्ढे में आप भी गिरोगे। और ये सब कुछ हुआ है ऊपर वाले के प्रार्थना से। जैसे जैसे हिंदू वहां पर मारे जा रहे थे, जिस तरह से हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा था, जिस तरह से हिंदुओं पर आतंक बढ़ता जा रहा था, उसी प्रकार से हिंदुओं की जो पीड़ा थी, उनका जो दर्द था, उन पर जो कहर बरप रहा था, उनके जो आंसू निकल रहे थे, ऊपर वाला यानी भगवान वो सब देख रहे थे। वो प्रार्थना उनकी सुन रहे थे, उनकी पीड़ा को सुन रहे थे। उनका भी दर्द, उनका भी मन कई बार पिघल जा रहा था। और ऐसे हालात में जब ना देश की सेना काम आई, ना देश के लोग काम आए, यानी भारत के लोग जब काम नहीं आए, बांग्लादेशी हिंदुओं की रक्षा के लिए एक आवाज नहीं उठी, विश्व मंच से एक आवाज नहीं उठी बांग्लादेश के हिंदुओं को बचाने के लिए, तो ऐसे हालात में ऊपर वाले ने न्याय किया और बांग्लादेश में बाढ़ का कहर इतनी तेज से बरपा कि अब पूरी तरह से लग रहा है कि बांग्लादेश बर्बाद हो जाएगा।
तबाह हो जाएगा। वहां के हालात अगर देखेंगे तो हालात देखते बनता है, आंखों से लोगों के आंसू आ जाएंगे। उन लोगों के जो कट्टरपंथी हैं, जो मुस्लिम हैं, उनके आंखों में आंसू आएंगे। वो क्योंकि 2-2 जून रोटी के लिए वो भुगत रहे हैं, उन्हें 1-1 जून रोटी की व्यवस्था नहीं हो पा रही, उनके खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं हो पा रही, उनके बाढ़ में फंसे रहने के कारण उन्हें कोई निकालने वाला नहीं है, क्योंकि बांग्लादेश में संसाधन पूरी तरह से तबाह हो गए थे। शेख हसीना के जाने के बाद से जिस तरह से कट्टरपंथियों ने पूरे संसाधनों को तबाह कर दिया, पूरी व्यवस्थाओं को तहस नहस कर दिया, ऐसे हालात में बांग्लादेश के पास यानी मोहम्मद यूनिस के पास कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी जिससे वो बाढ़ से या प्राकृतिक आपदा से निपट सके। अचानक आई बाढ़ के कारण पूरा का पूरा बांग्लादेश एकदम से तबाह होने के कगार पर है। अब ये समझिए कि 17 करोड़ के करीब बांग्लादेश की आबादी है, मुस्लिमों की, कट्टरपंथियों की, मौलवी और मौलानाओं की, और उसमें से करीब 1 करोड़ से अधिक बांग्लादेशी कट्टरपंथी मुस्लिम वो तबाह होने के कगार पर हैं। वो बाढ़ में फंसे हुए हैं, उनको निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल पा रहा है। वो किस तरह से बाहर आए, उनको कोई रास्ता ना निकलने को मिल पा रहा है और ना ही निकालने की उनके लिए कोई व्यवस्था हो पा रही। पूरे विश्व में जहां पर भी लोग मानवता के लोग हैं, पूरे विश्व में जो भी प्रार्थना पर विश्वास करते हैं, जो भी परम पिता परमेश्वर पर, ईश्वर पर विश्वास करते हैं, उन सब का कहना है कि ईश्वर ने न्याय किया है। और मैंने भी वीडियो में बार बार यही कहा था, मैंने भी वीडियो में बार बार यही बोला था कि जिस तरह से बांग्लादेश में कट्टरपंथी मौलवी और मौलाना हिंदुओं पर अत्याचार कर रहे हैं, अगर ईश्वर है, न्यायप्रिय ईश्वर है, तो एक ना एक दिन वो सुनेगा और इन कट्टरपंथी और मौलवी और मौलानाओं को सबक सिखाने का काम करेगा। इनको बताएगा कि कैसे अत्याचार करते हुए, कैसे छोटे छोटे मासूम बच्चों को मारते पीटते हुए, उनको मौत के घाट उतारते हुए तुम्हें तरस नहीं आती, तुम्हें दर्द नहीं होता, तुम्हें जरा भी तकलीफ नहीं होती, और इसका परिणाम तुम्हें एक दिन भुगतना पड़ेगा। मैं बार बार वीडियो में यही कह रहा था। और मूल कारण मेरे कहने का ये नहीं कि मैंने आपको श्राप दे दिया, उन कट्टरपंथी मौलवी और मौलानाओं को श्राप दे दिया, मैंने मुस्लिमों को श्राप दे दिया, इसके कारण ये सब हो रहा। क्योंकि मेरी ना भक्ति में ना मेरी शक्ति में इतनी ज्यादा ताकत है कि मैं मौलवी और मौलानाओं या कट्टरपंथियों को कोई श्राप दे दूं, वो जलकर भस्म हो जाएं, वो तबाह हो जाएं। अगर ऐसी शक्ति होती तो जिस दिन से हिंदुओं पर वो अत्याचार कर रहे थे, जिस दिन से वहां पर देवी मंदिरों को तोड़ फोड़ किया जा रहा था, उसी दिन श्राप दे देते, बांग्लादेश पूरी तरह से तबाह हो जाता। लेकिन मुझे सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाले पे विश्वास था, मुझे सिर्फ और सिर्फ परम पिता परमेश्वर पर विश्वास था, मुझे सिर्फ और सिर्फ ऊपर के देवता पर, न्याय के, उसके न्याय पर विश्वास था कि वो जरूर से जरूर न्याय करेगा, जरूर से जरूर। वो इतना निर्दयी और कठोर नहीं हो सकता, वो जरूर निर्णय करेगा। और उसका निर्णय देखिए 10 ही 15 दिन में आ गया। पूरी तरह से बांग्लादेश बर्बाद होने के कगार पर है। वहां के मौलवी और मौलाना अब मोहम्मद यूनिस पर दबाव डाल रहे कि किसी भी तरह से उनके खाने पीने की व्यवस्था की जाए, किसी भी तरह से उन्हें बाढ़ से निकालने की व्यवस्था की जाए, किसी भी तरह से उनके जान माल की रक्षा सुरक्षा की जाए। लेकिन मोहम्मद यूनिस के पास अभी कोई व्यवस्था है नहीं, क्योंकि जिस तरह से बांग्लादेश में शेख हसीना के बाद तोड़फोड़ हुई, जिस तरह से बांग्लादेश में पूरी तरह से बांग्लादेश को बर्बाद करने की योजना बनाई गई, ऐसे हालात में बांग्लादेश की जो अर्थव्यवस्था है, बांग्लादेश की जो व्यवस्थाएं हैं, वो बेपटरी हो गई हैं और उसके कारण से मोहम्मद यूनिस भी फंस गए हैं। अब हालात क्या होगा कि ये कट्टरपंथी, अभी तक तो शेख हसीना के पीछे पड़े हुए थे, अब ये कट्टरपंथी मोहम्मद यूनिस के पीछे पड़ेंगे। मोहम्मद यूनिस को किसी भी तरह से छोड़ने वाले नहीं, उनसे मांगेंगे कि उन्हें व्यवस्थाएं दी जाएं, इन्हें वीवीआईपी व्यवस्थाएं दी जाएं, इन्हें बाढ़ से निकाला जाए, उन्हें सुरक्षा प्रदान किया जाए, उन्हें सुरक्षित जगह पर रखा जाए। लेकिन आप ये समझिए कि 1-2 लोग हों, 10-20 हजार लोग हों, तो मोहम्मद यूनुस किसी से भी तरह से बचाव कार्य, उनकी सेना और उनके लोग जो है, पुलिसकर्मी और तमाम जो संसाधन है देश का, वो उन्हें बचा सकता है। लेकिन जहां पर 1 से 1.5 करोड़ लोग प्रभावित हों, जहां पर 4 से 5 हजार मस्जिदें पूरी तरह से बह गई हों, जहां मदरसे में पढ़ने वाले छोटे छोटे बच्चे बहते हुए दिखाई दे रहे हों, जहां पर महिलाएं बहती हुई दिखाई दे रही हों, जहां पर खाने पीने की चीजें ना हो,
मवेशियों के लिए हालत खराब हो, चारों तरफ तबाही का मंजर हो, हर तरफ तबाही का मंजर हो, तो ऐसे हालात में कोई कुछ भी नहीं कर सकता। अब तो सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाला करेगा, और ऊपर वाला तुम्हारे लिए कर भी नहीं सकता, क्योंकि ऊपर वाले का भी दिल तुमने दुखाया है। ऊपर वाले के लिए भी तुमने कोई जगह नहीं छोड़ी कि कम से कम उसके मन में, उसके हृदय में कुछ दया तुम्हारे प्रति रहे। जिस तरह से बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ बर्बरता हुई, जिस तरह से हिंदुओं का नरसंहार हुआ, उसको देखकर मैं बार बार यही कहता था कि मानवता भी शर्मसार हो जाएगी, मानवता के रूह भी कांप जाएंगे। इसीलिए मैं बार बार फिर पाकिस्तान को भी सचेत करता हूं, अफगानिस्तान को भी सचेत करता हूं, और भारत में रहने वाले कट्टरपंथी मौलवी और मौलानाओं को भी सचेत करना चाहता हूं कि आप किसी से मत डरो, आप मानव से मत डरो, दानव से मत डरो, आप पशुओं से मत डरो, लेकिन ऊपर वाले परमपिता परमेश्वर से जरूर डरो, क्योंकि वो जब न्याय करता है तब फिर वो सच्चा न्याय करता है। वो जब निर्णय करता है तो वो निर्णय में भेदभाव नहीं करता है, और फिर जब उसकी तबाही, उसका कहर बरपता है तो पूरा का पूरा देश बर्बाद हो जाता है। इस समय हालात बांग्लादेश के बद से बदतर हैं, और ऐसा ना हो कि भुखमरी के कगार पर बांग्लादेश आ जाए, ऐसा ना हो कि बांग्लादेश में गृह युद्ध छिड़ जाए, ऐसा ना हो कि बांग्लादेश में अराजकता का एक बार फिर माहौल व्याप्त हो और मोहम्मद यूनुस को भी बच पाना बड़ा मुश्किल हो, उनको भी देश छोड़कर कहीं भागना पड़े। तो इसलिए पूरे सभी ऐसे कट्टरपंथियों को, मौलवी और मौलाना सभी को सचेत करना चाहते हैं कि कम से कम मानवता पर तरस खाओ, कम से कम ऊपर वाले